नमस्कार। आज का टॉपिक है जनवादी चीन का शासन तंत्र, यानी इसमें राष्ट्रपति पद की संरचना जो 1982 के संविधान में की गई, उसके पीछे क्या कारण निहित थे। मंत्रिपरिषद को ही राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष व केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया है। 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति का पद निहित था, जिससे चीनी गणराज्य का चेयरमैन का नाम दिया जाता था। लेकिन 1975 एवं 78 के संविधान में राष्ट्रपति के पद को नहीं रखा गया, लेकिन यह महसूस किया जाने लगा कि राष्ट्रपति का पद आवश्यक है, क्योंकि शासन में अस्थिरता और अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्वोच्च पद का होना जरूरी है। इसीलिए नवीन संविधान के अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति के पद की संरचना की गई। राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और इसे कार्यम शक्तियाँ सौंपी गई। जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रपति राज्य परिषद के साथ मिलकर कार्य करने में सर्वोच्चता हासिल कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक व बाह्य व्यवस्था के सुचारू संचालन में निर्देशन व नेतृत्व का काम भी उसके द्वारा किया जाता है। चीन के संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो नवीन संविधान बनाया गया, जिसमें केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन भी किया गया, राष्ट्राध्यक्ष पद का निर्माण भी किया गया, तो उनकी ये मंशा थी कि जो कमियां पहले वाले संविधानों में रह गई या देखने में आई, जो कमजोरियां संविधान के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई, हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सर्वोच्च पद का निर्माण करना होगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, वह चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है। उसकी आयु 45 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वह निर्वाचित हो सकता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा और अधिक से अधिक एक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति यानी 2 बार अपने पद पर रह सकता है। पद रिक्त होने पर यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके कार्य को संभाला जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है तो स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा अस्थायी रूप से उस कार्य को संभाला जाएगा। यानी ये व्यवस्था है वैकल्पिक कि राष्ट्रपति यदि अपना पद उसका रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति उस कार्यभार को देखता है, और उपराष्ट्रपति पद का भी रिक्त हो जाने पर स्थायी समिति का अध्यक्ष उस कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। इसके बाद इसकी कार्यम शक्तियों का उल्लेख किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किए जाते हैं या जो निर्णय स्थायी समिति के द्वारा लिए जाते हैं, उन्हें प्रभावी बनाने का कार्य, निर्णयों को, आदेशों को, निर्देशों को प्रभावी बनाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्य परिषद के महासचिव इत्यादि की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, उसे पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया।
इसके साथ साथ राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मान प्रदान करना, उपाधियां प्रदान करना भी राष्ट्रपति को कार्यम शक्तियां सौंपी गई है। सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करना, व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान देना इत्यादि ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपातकाल की स्थिति घोषित करना, प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश रखना, आदेश जारी करना इत्यादि कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार चीनी गणराज्य के विदेशी संबंधों को या चीनी गणराज्य के विदेशी संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक यानी कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, उन्हें वापस बुलाना, विदेशों में की गई संधियां, समझौते इत्यादि की पुष्टि करना, उन्हें रद्द करना, ये दायित्व भी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये सब अध्ययन करने के बाद भी हम ये पाते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी है, जैसा हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल सुनिश्चित, केवल उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है इत्यादि इत्यादि पहलू अमेरिका में राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्चता की है, उसे वीटो पावर प्राप्त है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति इतनी सर्वोच्चता की नहीं है। पद जरूर सर्वोच्च है, लेकिन स्थिति इतनी सर्वोच्चता की नहीं है। वह तो प्रधानमंत्री, राज्य परिषद, अन्य मंत्रियों के बीच मध्यस्थता करता है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार लगाने का उसको अधिकार नहीं है। निषेध माने रोकना, वीटो माने वोट से बना है वीटो माने भी मतदान ही होता है, निषेधाधिकार होता है, जिसका मतलब है किसी बात से यदि आप सहमत नहीं हैं तो उस प्रस्ताव को रोक लेना। तो यहाँ ऐसा कोई प्रावधान चीन के नवीन संविधान में नहीं किया गया जिसमें हमें राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्चता की दिखाई दे। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली बन सकता है। ये साम्यवादी दल पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के व्यक्ति को इस पद पर सुशोभित करे। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियां प्रदान कर सकता है और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थ होने पर राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को निष्पादित करने का दायित्व उपराष्ट्रपति का रहता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है। यानी ये संवैधानिक प्रावधान है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं कि एक पद यदि रिक्त हुआ तो उसके कार्य को जब तक दूसरा व्यक्ति जो नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, उस पद के दायित्व को पूरा करता है, जब तक कि नवीन राष्ट्रपति का चुनाव या वह पद नहीं भरा जा सकता। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि 1954 के संविधान में तो राष्ट्रपति का पद था और उसे संविधान की धाराएं 39 से लेकर 46 तक अनुच्छेद में उसका उल्लेख भी था। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का था, लेकिन 75 के संविधान में इस पद को हटा दिया गया। 78 के संविधान में भी इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाद में जब शासन व्यवस्था में अव्यवस्था
और अस्थिरता देखी गई और राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां आने लगी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की बात आने लगी, तो एक पद जो सर्वोच्च होना चाहिए इसका पुनः स्थापना की गई। और उस स्थापना में भी यहाँ हम यही देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने या साम्यवादी दल के प्रधानता ने, वर्चस्व ने इस पद को भी अपने नियंत्रण में रखा है, यानी अपनी ही विचारधारा के व्यक्ति को इस पद पर आसीन करवाकर और अपने आदेशों, निर्णयों, अध्यादेशों को पारित करवाना या इसे प्रभावी बनाने का दायित्व दिया गया। ये हमारा आज का टॉपिक था। नमस्कार।